अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हुआ। थर्ड चैप्टर था कंपनी ना वार्षिक हिसाबों। कंपनी का वार्षिक हिसाब का जो चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया है। हमने उसके कुछ 4 या 5 दाखले किए थे। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ। तो अकाउंट का 4th चैप्टर है नाણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ। नाણાકીય पत्रकों के विश्लेषण को इंग्लिश में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जब हम वार्षिक हिसाब बनाते हैं तो वार्षिक हिसाब के अंदर कारोबारी खाता, व्यापार खाता, नफ़ा नुकसान खाता और पाका सरवैया बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पाका सरवैया, नफ़ा नुकसान खाता और कारोबारी खाता बनाने के बाद रोकड़ प्रवाह पत्रक और भंडोल प्रवाह पत्रक बनाया जाता है, जिसका नाણાકીય पत्रकों में समावेश होता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक के बारे में आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है। रोकड़ प्रवाह पत्रक का चैप्टर हमारा 6ठा चैप्टर है, वो हम लास्ट में करेंगे। ये सबको नाણાકીય पत्रक में बताया जाता है। और कारोबारी पत्रक को और नफ़ा नुकसान के पत्रक को इनकम का पत्रक भी कहा जाता है। पत्रक का मतलब कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हमको सारी डिटेल दी हुई होती है। तो कारोबारी खाते पे से हमको कच्चा नफ़ा, नफ़ा नुकसान खाते में से हमको खारिज नफ़ा पता चलता है, जिसकी वजह से, जिसके ऊपर से हमको नाણાકીય हमारी इस साल की कितनी इनकम हुई है उसके ऊपर से पता चल जाता है। और जो हमारा पाका सरवैया होता है वो, जैसे कि अभी हमारा कच्चा नफ़ा है तो उसके ऊपर से हमारा खरीदी कितनी हुई और फ़रोख्त कितना हुआ उसके बारे में सारी डिटेल होती है व्यापार खाते में। तो कच्चे नफ़े के ऊपर से खरीदी और फ़रोख्त के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद होता है नफ़ा नुकसान खाता। नफ़ा नुकसान खाते के ऊपर से हमारा धंधे में कितना हिसाब चल रहा है, हमारा कारोबार में, गोडाउन में और लाइट में, बोनस में, पगार में, वर्कर्स में, ये सब में कितना हमको खर्चा हो रहा है, हमारी कारोबार की परिस्थिति, सिचुएशन कैसी है उसके बारे में पता चलता है। पाका सरवैया से हमारे को हमारे कारोबार की जो इत्यादि स्थिति है, इत्यादि परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में पता चलता है कि अभी हमारा कारोबार किस दौर में चल रहा है। जैसे कि हमारे पास जायदाद कितनी है, हमारे पास पूंजी कितनी है, हमारे पास लोन कितनी ली हुई है, हमारा फिक्स डिपॉजिट, हमारी अनामत, हमारी फर्नीचर, हमारी जायदाद, ये सब कितना है, ये सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को एक नाણાકીય पत्रक में, जैसे कि फ़रोख्त को अलग हटाओ, जैसे कि इनकम को अलग हटाओ, खर्चे को अलग हटाओ, वो सबको तुलना की जाती है। तुलना मतलब सरखाया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और उसको विश्लेषण यानी छोटा अलग अलग किया जाता है, उसको दर्जाबंदी किया जाता है अलग अलग। और उसको अगर आड़ी स्वरूप में लिखा हुआ हो तो वो काफ़ी सालों के लिए बनाया जाता है, और खड़े स्वरूप में बनाया हुआ हो तो वो 1 साल के लिए बनाया जाता है। नाણાકીય पत्रक का विश्लेषण करने के लिए नाણાકીય पत्रक किस तरह बनाना, वो अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे, किस तरह उसकी तुलना करना। चैप्टर वैसे बहुत इजी है, कैलसी हाथ में रखना ही है, कैलसी के ऊपर ही गिनती होगी, तो आपको कैलसी हाथ में ही रखना है। अब इसके बाद हम ये चैप्टर के दाखले स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगे। कुछ हमारे चैप्टर में 5 ही दाखले हैं, इससे ज़्यादा दाखले नहीं हैं हमारे, तो गिनती करके आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर की किस तरह से गिनती होती है। ठीक है, सवाल नंबर 1, पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। पहले सवाल में दिया हुआ है, સમાન કંપની લિમિટેડના 31/3/2016 અને 17ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના સંક્ષિપ્ત નફા નુકસાનના પત્રક નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે। तुलनात्मक नफ़ा नुकसान पत्रक तैयार करो। अब यहाँ पर हम हेडिंग देंगे સમાન કંપની લિમિટેડનું 31/3/16 અને 31/3/17ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન तुलनात्मक पत्रक ये खड़े स्वरूप में बनाया हुआ है, उभा स्वरूप यानी खड़े स्वरूप में बनाया हुआ है, खड़े
तो यहाँ पर इसको 1 साल का 1 वर्षीय तुलनात्मक पत्रक 1 साल का तुलनात्मक पत्रक कहा जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विगत, यहाँ पर हम लिखेंगे नोंद नंबर की एक कॉलम बनाएंगे। 31/3/16, 31/3/17 के रोज़ की कीमत, अब उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है वो लिखना है। और यहाँ पर एक ज़ाब्ता है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज में बताने के लिए तुलनात्मक में 6, 5/3 ज़र्ब 100। तो यहाँ पर 15,40,000 में से 23,76,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो वधारा यानी इजाफा कितना हुआ 8,36,000 का। अब नफ़ा आएगा हमारा 11,75,000 में से 8,36,000 माइनस करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से इसकी रकम माइनस करो, यहाँ से इसकी रकम माइनस करो, आंसर सेम ही रहेगा। 3,39,000 यहाँ पर इस साल का आवक वेरे पहले का नफ़ा इजाफा हुआ, जिसके अंदर से 30% इनकम टैक्स यानी 1,01,700, 3,39,000 में से 1,01,700 माइनस करेंगे तो 2,37,300 ये इस साल का मुनाफा है। वधारा 2,37,300। अब लास्ट वाली कॉलम करेंगे। अब हम यहाँ पर लास्ट वाली कॉलम हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले 11 लाख के तकसीम में 22 लाख ज़र्ब 100, तो ये आता है 50 लाख। 75,000 के तकसीम में 1.5 लाख ज़र्ब 100, तो ये 50%। उसके बाद 11,75,000 के तकसीम में 23,50,000, तो भी 50%। अब हम यहाँ पर खर्चे को देखेंगे। 8,36,000 के तकसीम में 15,40,000, तो आएगा 54%, 54.29। दूसरा, इसी तरह यहाँ पर इस रकम को भी इस रकम से तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 41.85। अब ये सारी रकम 41.85 ही रहेगी, क्योंकि हम इनकम टैक्स भी सब में सेम काटा है, नफ़ा भी वही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दाखला। सृष्टि कंपनी लिमिटेडनी
अब दाखला नंबर हम 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर गिनती बता देती हूँ, आगे की गिनती आपको करनी है क्योंकि जिस तरह का पहला दाखला किया था बिल्कुल उसी तरह का दाखला करना है, उसमें कोई વધારા ઘટાડા नहीं है। સૃષ્ટિ કંપની લિમિટેડના 31/3/16 અને 31/3/17ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું તુલનાત્મક नफ़ा नुकसान पत्रक विगत 1 नोंद नंबर की कॉलम को 2 बोलेंगे, 31/3/16 को 3 बोलेंगे, 31/3/17 को 4 बोलेंगे, વધારો ઘટાડો को 5 बोलेंगे और यहाँ पर इस कॉलम को छठी कॉलम बोलेंगे। 5/3 ज़र्ब 100, इस कॉलम को छठी कॉलम बनेगी। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे हम वेचाणनी उपज। वेचाण की उपज पिछले साल की कितनी थी? 19,50,000। इस साल की 25,35,000। दूसरी एंट्री अन्य आवक 1,90,000, 2,85,000। इसका टोटल आएगा 21,40,000। ये हो गई हमारी कुल इनकम और इसका टोटल आएगा 28,20,000। अब इसके बाद वपराયેલ માલની પડતર इसका टोटल आएगा 9,50,000। इसका टोटल आएगा 11,40,000 और इसकी एंट्री आएगी। अब इसके बाद है नाણાકીય खर्चा। हमको क्या करना है, पहले सिर्फ 3 एंट्री थी, अब सारी की सारी एंट्री जिस तरह हमने पहली एंट्री की थी उसी तरह बाकी की सारी एंट्री भी कर देना है। 90,000, अच्छी बात है ना। नाણાકીય खर्चा इस साल कम हो गया हमारा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खर्चे कम होनी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, तभी तो कारोबार में मुनाफा होता है। खर्चे बढ़ते जाएंगे, इनकम उतनी रहेगी तब भी मुनाफा नहीं होगा। दोनों बढ़ेगी तब भी मुनाफा नहीं होगा। खर्चे कम होने चाहिए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिससे, और ऐसे ऐसे कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे हमारा कारोबार बढ़े, खर्चे कम हो। मशीन वगैरह ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, खर्चा कम हो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आवक वेरा, पहलानो नफ़ो, आवक वेरा हमको 30% ही अभी भी दिया हुआ है। और उसके बाद आवक वेरा पछी नफ़ो, कैलसी तो होगा ही आपके पास। यहाँ पर इसका टोटल हो रहा है 15 लाख, इसका टोटल हो रहा है, ये सारी कॉलम का टोटल 15 लाख, ये सारी कॉलम का टोटल 17,15,000। ये रकम में से रकम माइनस करेंगे तो 6,40,000। कुल खर्चे का टोटल तो ऊपर लिखना था, 1 मिनट। और यहाँ पर इसका टोटल है 11,05,000। ये रकम में से खर्चा माइनस किया, इनकम में से खर्चा माइनस किया तो हमको ये रकम मिली है। अब इसके ऊपर 30% हमको इनकम टैक्स गिनेंगे हम, इसके ऊपर भी 30% इनकम टैक्स। मेरी रकम को उतार लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कैलसी में करना है। मैंने कैलसी में काउंट करके रखा हुआ था 7,73,500। अब हमको વધારા घटाड़ा यहाँ पर लिखना है, जितना भी વધારા घटाड़ा हुआ है सारी कॉलम में लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 को कॉलम नंबर 3 से ज़र्ब करके, तकसीम करके, तकसीम ही बोलते हैं आप लोग। कॉलम नंबर 5 को कॉलम नंबर 3 से तकसीम करके ज़र्ब 100 करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा વધારો हुआ है 5,85,00, और यहाँ पर कितने % आ रहे हैं 30%।
इसी तरह 9500, इसका आ रहा है 50%, और इसका आएगा 31.78। इस तरह पूरी कॉलम रेडी करनी है। ठीक है आपको। अल्लाह हाफिज़।